एक एक करके कई ममालिक डोनाल्ड ट्रंप की दावत कबूल करना शुरू हो गए अब, और आहिस्ता आहिस्ता कई ममालिक हामी भर रहे हैं कि जनाब हम आएंगे, हम गजा का जो बोर्ड है पीस के लिए, अमन के लिए, उसका हम हिस्सा बनेंगे और हम इसके लिए पैसे भी दे देंगे। जबकि कई ममालिक जो अमेरिका के पुराने इत्तेहादी हैं, जैसा कि फ्रांस है, बरतानिया है, पोलैंड है और भी कई मुल्क है, कनाडा है, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तरीकाकार ठीक नहीं है, हमें इससे इख्तलाफ है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, ये एक्चुअली कर क्या रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जरा इसको आप समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आ रहे हैं दुनिया में। वर्ल्ड ऑर्डर होता है जिससे दुनिया पूरी चलती है, कि ये वो तरीकाकार है जिससे दुनिया चलेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पुराना वर्ल्ड ऑर्डर चैलेंज कर दिया, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा था, बहुत सारे ममालिक थे, उसका एक सेक्रेटरी जनरल था, उसके मुस्तकिल नुमाइंदे थे, वीटो की पावर थी, रशिया था, चाइना था, ये बहुत बड़े स्टेक होल्डर थे। इसके बाद फ्रांस था, इसके बाद अमेरिका खुद है, बरतानिया है। तो ये बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो ये मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा का पूरा निज़ाम चलाते थे। और अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर में बहुत सारी दर्जनों तंजीमें आती थी। उन तंजीमों में मुख्तलिफ ममालिक के लोग काम करते थे और वो पूरी दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए काम कर रहे थे। गो कि अक़वाम मुत्तहिदा पे बहुत सारी उंगलियां भी उठती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। अब वो दुनिया को एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ लेकर जा रहे हैं। यानी अब वो एक, सबसे पहले तो इसका नाम उन्होंने गजा पीस जो है वो उसके हवाले से उन्होंने लिया बोर्ड, कि ये गजा के अमन के लिए एक बोर्ड बन रहा है। इसकी उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी एक बना दी, जिसमें उन्होंने अपने करीबी लोगों को शामिल कर दिया, और फिर इसके लिए शर्त रख दी कि $1 अरब लेकर आओ और इसकी मुस्तकिल रुकनियत ले लो। अब इनको नए इत्तेहादी मिल रहे हैं। देखा जाए तो अमेरिका ये क्यों कर रहा है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से भी ये बात कर चुके हैं कि नेटो के साथ मिलकर अमेरिका ने जितनी जंगें लड़ी हैं उनमें लगभग 90% काम अमेरिकन ने किया है, 10% काम बाकियों ने किया है। तो अमेरिका वो वाला 10% काम भी कर सकता था। अमेरिका को यह लगता है कि उसकी फौजी ताकत बहुत बड़ी है और उसे किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। तो अब वो नए इत्तेहादी ढूंढ रहा है, ऐसे ममालिक जो ज्यादा अमीर ना हो, ऐसे ममालिक जिनकी फौजें डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर कहीं पे भी हमला कर दे और किसी भी काम के लिए तैयार रहे। मिसाल के तौर पे देखें ना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और इस तरह के ममालिक से अगर डोनाल्ड ट्रंप फौज मांगता है तो हम तो 5-5, 10,000 फौजी भी दे सकते हैं। लेकिन यूरोपियन ममालिक फौजी कितने भेजते हैं? 100 फौजी, 15 फौजी, 25 फौजी, 45 फौजी, 200 फौजी। ये बड़ी मुश्किल से वो अपने फौजियों को निकालते हैं और भेजते हैं। तो हमारे जो ममालिक हैं, हमारे पास फौजें भी बड़ी हैं, तादाद भी ज्यादा है, गुर्बत भी है, हमारे फौजियों का खर्चा भी कम होता है, ट्रेनिंग भी ठीक है। तो ये इस तरह की फौजें अगर डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाए तो उसके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ऐसा लगता है वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर ये ऑर्डर बनने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अर्सा पहले ये कहा था और ये ऑर्डर दिया था कि अक़वाम मुत्तहिदा की वो तंजीमें जिनका हमें कोई फायदा नहीं है या जो हमें नुकसान होता है जिनसे, उनसे जो है अमेरिका को बाहर निकलना चाहिए। 27 तंजीमों से अमेरिका अपने आप को अलग कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप नए इत्तेहादी ढूंढ रहा है और ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया। देखिए, इसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो जाता है तो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा, नाकाम हो जाता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप भी फारिग है, क्योंकि अमेरिका को दुनिया को यह बताना पड़ेगा कि यह डोनाल्ड ट्रंप का फार्मूला था, अमेरिका के नहीं था। हम आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के साथ, नेटो के साथ, अपने पुराने इत्तेहादियों के साथ, उन सबके साथ खड़े हैं। क्योंकि देखें, चाइना और रशिया को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। दुनिया की तादाद के एतबार से सबसे बड़ी फौज है चाइना की, और रशियन वेपन्स को आप जानते हैं, वो बड़े शानदार वेपन्स हैं। फिर चाइनीज वेपन्स को अभी तक आप जानते ही नहीं सही तरह कि वो क्या कुछ है उनके पास, क्योंकि वो बराह रास्त किसी जंग में उतरे ही नहीं। तो ये दो बहुत बड़ी ताकतें हैं, इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और दुनिया ने ये देखना है कि दुनिया बैलेंस कैसे रहेगी। अगर ये सारी ताकत ले जाएंगे और दुनिया के फैसले करना शुरू हो जाएंगे तो ये बड़ा रिस्की हो जाएगा, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा।